तुम तो देवता जैसे हो, लेकिन आपने जो मेरे जैसे अभागिन के गर्भ से जन्म लिया बेटा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। मेरे जैसी अभागिन का तू बेटा बना, लेकिन भाग्य बनाना उस परमात्मा के हाथ है। तुम जाओ और जाकर के तपस्या करो। बंधुओं, शाम का समय है, अंधेरा होने जा रहा है। जो मां अपने जीवन की लाठी अपने एकमात्र बालक से कह रही है कि जा और जंगल में तपस्या कर। मेरे बंधुओं, ध्रुव जी ने कहा, मां आप कह रही हो तो मैं जाऊंगा। बोले हाँ जाइए। जाते हुए प्रणाम करते हुए अपने पुत्र ध्रुव को माता सुनीति ने आशीर्वाद दिया। सोच लो उस मां का हृदय कैसा रहा होगा, जिसने अपने 5 वर्ष के बालक को खुद से दूर भेजते समय एक बार भी नहीं विचार किया। आंखें भर आई, चेहरा घुमा लिया, लेकिन ये आंसू मेरे बेटे की तपस्या की कमजोरी न बने। अतः एक भी आंसू ध्रुव जी को नहीं देखने दिया। जैसे ही ध्रुव जी वहां से चले हैं, आगे बढ़े हैं, रास्ते में नारद जी मिल गए। पूछा नारद जी ने, बेटा कहाँ जा रहे हो? जंगल में। किस लिए? भगवान को पाने। अच्छा, तो जंगल में भगवान नहीं मिलते, शेर मिलता है, हाँ चीता मिलता है, और भी बड़े बड़े खतरनाक वहां पर जीव जंतु मिलते हैं। ध्रुव जी ने कहा, हे महात्मा जी, जो परमात्मा मंदिर में है वो परमात्मा मेरे अंदर भी है, वो परमात्मा आपके अंदर भी है, तो क्या वो परमात्मा शेर के अंदर नहीं होगा? क्या वो परमात्मा अन्य जीवों में नहीं होगा? कथा प्रेमी जनों, तो इस प्रकार ध्रुव जी के वैराग्य की, ध्रुव जी की श्रद्धा की और ध्रुव जी की निष्ठा की परीक्षा की जा रही है। तो बेटा वो तो ठीक है, लेकिन खाओगे क्या जंगल में, रहोगे कैसे? ध्रुव जी ने कहा, सारी दुनिया को देने वाले वो परमात्मा है, तो क्या वो मेरा ध्यान नहीं रखेंगे? जब दांत रखे तब दूध दिया, दांत दिए तो अन्न भी देंगे, जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधि लेते हो मेरी भी लेंगे। अरे जब दांत नहीं थे तब मातृस्तनों में दूध देने वाले वो परमात्मा है। जब दांत आ जाते हैं, दूध सूख जाता है, तब अन्न देने वाले वो परमात्मा है। जल में थल में सब जीवों का पेट भरने वाले वो परमात्मा है। क्या आपने इस छोटे से बालक को देखना वो भूल जाएंगे? जब सबका पालन करते हैं तो वो परमात्मा इस बालक का भी पालन करेंगे, मेरी रक्षा वही करेंगे। नारद जी समझ गए, जिस प्रकार हर शिष्य की ये कामना होती है कि मुझे उत्तम गुरु मिले, उसी प्रकार गुरु की भी इच्छा होती है कि मुझे भी श्रेष्ठ भजन तपस्वी शिष्य प्राप्त हो, भजन करने वाला, तपस्या करने वाला शिष्य प्राप्त हो, श्री महात्मा सुतीक्ष्ण जी की तरह। आदरणीय बंधुओं, हाँ, तो उन्होंने नारद जी महाराज ने गुरु मंत्र दिया है, क्योंकि गुरु बिना भवन तरई न कोई, गुरु बिना भवन तरई न कोई।
हाँ, भगवान शिव के समान कोई भगवान क्यों न हो, लेकिन बिना गुरु के कल्याण नहीं है। आदरणीय बंधुओं, गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है और अब श्री नारद जी ने कहा, बेटा जाओ। कहाँ? तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायाः तटं शुचिः। चले जाओ कहाँ? यमुना के किनारे मधुवन। मधुवन पुराना नाम है मथुरा का। हाँ, ध्रुव जी ने जहाँ तपस्या की है ना, वो ध्रुव जी की गुफा आज भी बनी है, वो वृक्ष आज भी है। हम परिक्रमा में जाते हैं, सब दर्शन होता है। जहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या की थी उसे ध्रुव टीला कहते हैं। मथुरा के पास वो लोग दिल्ली जाते हैं ना, जय गुरुदेव का मंदिर मिलता है। जय गुरुदेव के मंदिर के बिल्कुल बगल में एक रास्ता जाता है ध्रुव टीला के लिए, जहाँ जाकर के ध्रुव जी का स्थान है, जहाँ तपस्या की है। क्योंकि सानिध्यम नित्यदा हरे, वृंदावन वो जगह है जहाँ सतयुग से भी भगवान सदा विराजते हैं। सानिध्यम नित्यदा, वहाँ नित्य भगवान का सानिध्य है। गुरु आज्ञा पाकर के यमुना के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं और भगवान को पुकारने लगे हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरली धर माधव नंदलाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, राहुल नगर का यह स्थान और मेरे सभी कथा प्रेमी श्रोताओं का हृदय आपको पुकार रहा है। हे गोविंद, आइएगा, पधारिए। दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम सरकारी सेवा करते हुए जय हो मेरे बाबा हरिलाल की। पहला महीना श्री गुरु जी महाराज की तपस्या का प्रारंभ हो गया है। साधना हमेशा सामर्थ्य के अनुसार प्रारंभ करनी चाहिए। ध्यान देना, आज आपने कथा सुनी, इतना अच्छा लगा, रात को बैठ गए, 6 घंटे तक बैठे रहे।
दूसरे दिन घुटनों में इतना दर्द होने लगा कि अब तो जमीन पे भी नहीं बैठा जाए। तो पहले धीरे धीरे बढ़ाओ, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो इस तरह जब हम साधना को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो साधना हमारी लक्ष्य तक पहुंचेगी। ध्रुव जी ने पहले महीने में फल फूल खा करके तपस्या करी, दूसरे महीने में फल फूल छोड़ दिए और तीसरे दिन केवल सूखे पत्ते खाते हैं और फिर तपस्या करते हैं। तीसरे महीने में छठवें दिन आज खा लिया, आज के छठवें दिन केत आदि के फल खट्टे खा लिए, जल पी लिया, भजन कर रहे हैं। 24 घंटे एक पल का भी विश्राम नहीं। क्यों? एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो, या हमको बुला लो, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो, या खुद ही चले आओ, मेरे चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो मेरे दीनानाथ की। 5वां महीना प्रारंभ हो गया। श्री ध्रुव जी महाराज आज 9वें दिन केवल जल पीते हैं। 9 दिन तक कुछ भी नहीं, केवल एक बार जल पी लिया और जल पीने के बाद केवल और केवल भगवत नाम, केवल भजन। 6वां महीना प्रारंभ होगा। केवल श्वास लिए है और श्वास लेकर के उस वायु को प्राणायाम के द्वारा अंदर ही रोकते हैं और श्वास लेना के बाद जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास लेना छोड़ा, जितने देवी देवता हैं सबके प्राण हाजी संकट में, क्योंकि अब तो कोई श्वास ले ही नहीं पा रहा। सब देवताओं का श्वास अवरुद्ध हो गया। देवता घबराते हुए दौड़ते पहुंचे श्रीमन नारायण के पास, प्रभु रक्षा करो, ये क्या हुआ? दीनानाथ मुस्कुराए, कोई नहीं, चिंता मत करो। क्यों? मेरा एक नन्हा सा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है, मैं जाता हूं और बहुत जल्दी अपने
अपने उस प्रिय भक्त का दर्शन करके आता है। ये नहीं कहा कि दर्शन दे के आता हूं, क्या कह रहे हैं, मैं दर्शन करके आता हूं। ध्रुव जी कहते हैं तेरे दर्शन को उसी क्षण चतुर्भुज रूप में श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज आंखें बंद किए बैठे हैं। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते हुए अपने प्यारे भक्त को देख रहे हैं, देख रहे हैं। तभी भगवान ने जो झांकी, जो स्वरूप हृदय में चल रहा था, उस स्वरूप को खींच लिया। अंदर की झांकी जैसे ही अंतर ध्यान हुई, जिस प्रकार मछली को जल में से निकाल करके किनारे पे डाल दिया जाता है, ठीक उसी भांति ध्रुव जी महाराज तड़पते हुए आंख खोलते हैं। जो आंख खोली, सामने सशंख चक्रम
सकिरीट कुंडला सबीत वस्त्र सरसीरुहेक्ष सहारक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। जय जय। शंख चक्र गदा पद्म हाथों में धारण किए, गले में वनमाला है, वैजयंती माला है। मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने भक्त ध्रुव को निहार रहे हैं। ध्रुव जी खड़े हुए चरणों में गिर गए, प्रणाम कर लिया। लेकिन प्रणाम के बाद प्रार्थना की जाती है, भगवान की स्तुति की जाती है, वो तो हमें आती नहीं। गुरुजी से केवल भगवान के मिलने की पूछी थी और भगवान मिल गए। अब आगे क्या करें, आगे कैसे हो? जैसे ही परमात्मा ने जाना कि मेरा भक्त मेरी प्रार्थना करना चाहता है, तो उन्होंने स्पर्श वालम कृपया कपोले अपना पांचजन्य शंख श्री ध्रुव जी महाराज के कपोल से यानी गाल से स्पर्श कर। शंख का स्पर्श होते हुए समस्त वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया और बोले। ध्रुव जी कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वदाने प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपको वही जान सकता है जिसे आप जानना चाहते हैं। आपका प्रेम, आपकी भक्ति वही कर सकता है इसके ऊपर मेरे प्रभु आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा हो। हे प्रभु, आपने मेरे जैसे बालक पर कृपा करी और मेरे बच्चन की सिद्धि के लिए आज आप इस बालक का मन रखने के लिए अपना धाम छोड़कर आए। हे मेरे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, मेरी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि न जाने कितने बड़े बड़े योगी महात्मा संत लाखों लाख वर्ष तपस्या करके भी आपके चरण के नख की एक किरण नहीं देख पाए, लेकिन आप इस बालक पर कृपा कर दी। हे प्रभु, ऐसे ऐसे तपस्वी भी जो सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सके आपने मुझे दिया। भगवान ने कहा, ध्रुव जी वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके भक्तों का संग मिलता है, आपके प्रेमी जनों का संग हमें मिल जाए प्रभु, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तब परमात्मा श्री नारायण ने कहा कि हे ध्रुव, भक्ति तो तुम आज मांग रहे हो, प्रेम तो तुम आज मांग रहे हो, मैं पहले वो कामना पूरी करता हूं जिसको सोच करके मेरा भक्त अपनी तपस्या प्रारंभ करता है। हाँ, तुम्हारी पहली तपस्या, पहला संकल्प तुम्हारा क्या था तपस्या का? कि मुझे राज्य गद्दी मिले, तो यह मेरा आशीर्वाद है कि इस धरती के 36,000 वर्ष तक तुम राजा रहोगे। हाँ जी, पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट ध्रुव तुम रहोगे और मेरा प्रेम, मेरे भक्तों का संग तुम्हें जरूर मिलेगा। आज जैसे ही परमात्मा श्रीमन नारायण अंतर ध्यान हुए हैं, ध्रुव जी महाराज लौट के चले हैं। जिस दिन आए थे उस पिता ने पूछा भी नहीं था
कि मेरा 5 वर्ष का बालक जंगल में जा रहा है। नगर के किसी भी व्यक्ति ने उस छोटे से बालक को रोका नहीं कि बेटा तू जंगल में क्यों जा रहा है। लेकिन आज जब भगवान मिल गए ना, तो सबसे पहले यह सूचना नारद जी के द्वारा महाराज उत्तानपाद को मिली और महाराज उत्तानपाद सोने के रथ सजा करके, हाथी घोड़ा लेकर के, नगर वासियों को साथ लेकर के ध्रुव जी की अगवानी के लिए जा रहे। पता है क्यों? पता है? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर सब कोई। हम दुनिया के पीछे भागते हैं कि दुनिया वाले हमारे हो जाए और दुनिया कभी हमारी नहीं हुई। ये जुड़े तो केवल मतलब से, अपने कार्य से ठीक है। लेकिन यदि तुम वास्तव में परमात्मा को अपना लो और उन्हें अपना बना लो, उनके बन जाओ, तो ये दुनिया तुम्हारे पीछे पागल बन के घूमेगी, आगे पीछे डोलेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए बोलो देवता जी को हिलाओ। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ध्रुव जी ने सबसे पहले अपनी माता सुरुचि को प्रणाम किया। हाँ, जिसने घर से निकाला, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, दौड़ के उस माता सुरुचि के चरण पकड़े, कहा हे माँ, यदि तूने उस दिन मुझे दुर्वचन नहीं कहे होते तो ये बालक कभी भगवान को न पाता। तू मेरी सही मायने में गुरु है, मेरे जीवन को बनाने वाली तू है। उसके बाद अपनी माता सुनीति के चरणों में लौट गए। पता है क्यों? जिस क्षण ध्रुव जी ने घर छोड़ा, उसी समय से सुनीति ने अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया था। न जल दिया है, न अन्न का दाना डाला है मुंह में, केवल एक ही कामना, हे नारायण मेरे बालक को दर्शन दे देना, मेरे बच्चे को दर्शन दे देना। उसकी श्रद्धा नहीं गिरे, उसका विश्वास न डगमगाए। उससे पहले मेरे गोविंद तुम चले आना, तुम चले आना। आज मातृस्तनों से दुग्धधार बहने लगी है। ध्रुव जी को हृदय से लगाया है, लेकर अपने महल पहुंचे हैं और महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजा बनाया है। बड़ा दिव्य इन्होंने राज्य का शासन किया, लेकिन इनके छोटे भाई उत्तम ने एक बार यक्ष राज कुबेर के बगीचे में
जाकर के अकारण ही उन वृक्षों को तोड़ने लगे, फूलों को तोड़ने लगे, फलों को बर्बाद करने लगे। तो उन यक्षों ने सब समझाया, भैया ऐसा ना करो। नहीं माने। परिणाम यक्षों के साथ उत्तम का युद्ध हुआ और उस युद्ध में उत्तम मारा गया। ध्रुव जी को पता चला, ध्रुव जी सेना लेकर आए, युद्ध करने लगे। तब इनके बाबा श्री मनु महाराज प्रकट हुए और मनु महाराज ने कहा, नायम मार्गो साधूनां ऋषिकेशानुवर्त्मनां। भैया, ये भगवान के भक्तों का मार्ग नहीं है, ये वैष्णव जनों का लक्षण नहीं है। बोलो राधे राधे। बोलियो ने पीछे बारे हो। हाँ, अच्छा जी बताओ कि आए भी जाए भी बारे में तुम कहाँ देखो? तुम्हारे ही तो नगर के हैं, कोई बाहर के तो यहाँ पे आ जा नहीं रहे। तो हर आदमी का तुम इतना बढ़िया तरीका से पूरा निरीक्षण करते हो और कथा छोड़ के है? बोलो सीताराम। मेरी माताओं, बंधुओं, ये वैष्णव जनों का लक्षण नहीं है जो किसी को दुख दे। हम किसी को दुख नहीं दे सकते, हम कभी ऐसी बात भी नहीं बोल सकते जो किसी के मन को ठेस पहुंचाए। व्यास गद्दी की अपनी मर्यादा है, लेकिन व्यास गद्दी के अलावा हम लोग भी इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। चाहे बेशक हमें उसका नुकसान ही उठाना पड़े, लेकिन हम किसी का दिल नहीं दुखाते। हाँ, ये वैष्णवों का लक्षण नहीं है, भक्त जनों का लक्षण नहीं है। मेरे बंधुओं, उसी क्षण युद्ध से विरत हुए तपस्या में बैठे हैं, तभी भगवत धाम से विमान आया। ध्रुव जी से कहा, महाराज आप चलिए। विमान में ध्रुव जी महाराज बैठने जा रहे थे, एक पुरुष आया, काला काला, लंबा, लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें हैं, काले काले होठ। आकर हाथ जोड़ करके बोला, महाराज बिना मुझे स्वीकार किए आप नहीं जा सकते। आप कौन हो भैया? बोले हम काल हैं, मृत्यु देवता हैं और ये लोग मृत्यु लोग हैं। मृत्यु लोक में बिना मृत्यु का वर्ण किए कोई छोड़ के नहीं जा सकता। भगवत पार्षदों ने कहा, इस सारे में ध्रुव जी इनसे ये कहो कि जरा बैठो तो सही। हाँ, तो जैसे ही मृत्यु देवता बैठे, मृत्यो मूर्धनि पदं दत्वा मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज लपक के विमान में बैठ गए और मृत्यु देवता टकर टकर देखते रहे। ये है भगवान के भजन का प्रभाव, एक माँ की कृपा कि इस मृत्यु को भी जीत लिया। महात्मा ध्रुव जी। आदरणीय बंधुओं, इसलिए सत्संग की महिमा अपार है। आज ध्रुव जी का जीवन बना सत्संग से। उनकी माँ गोद में लेकर जाते हैं और ऐसे नहीं कि खुद बैठ जाए और बच्चे को छोड़ दे के तू ऊधम मचा। नहीं, खुद पास बैठा के जिम्मेदारी से समझाते हुए उन्हें सुनाना चाहिए। आदरणीय बंधुओं, इनके वंश में बड़े बड़े राजा हुए। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव क्या महाराज प्रियव्रत राजा नहीं बने? और यदि बने तो हम उनके वंश की कथा सुनना चाहते हैं। तो कहते हैं
प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहीरमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामः कथं मुने। कहते हैं कि महाराज प्रियव्रत पहले तो राजा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन इन्हें समझाया, कहा भैया देखो, वैराग्य वो सार्थक होता है जो सीढ़ी दर सीढ़ी हम चलते हैं। समझना भाइयों, साधना वही सफल होती है जो हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। हमारे शास्त्रों ने नियम बनाया है कि पहले अपने मन और विकारों को संयमित करके हमें कम से कम जीवन के प्रथम भाग यानी 22 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या का अध्ययन करना चाहिए। तत्पश्चात गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समभिकर्षति। इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं कि बड़ी बड़ी विद्वानों को भी अपने चपेटे में ले लेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए पहले गृहस्थ धर्म स्वीकार कीजिए। और गृहस्थी में मन अटक न जाए, इसलिए समय रहते ही यहां से थोड़ा सा बदलिए। और वानप्रस्थ आश्रम में हम अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, नियम संयम का पालन करते हैं, परिवार से और समाज से थोड़ी दूरी बढ़ा ली जाती है। एकांत का जीवन, भगवत भजन में जीवन हमारा प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार जब मन और इंद्रियां पक्की हो जाएं, तत्पश्चात वैराग्य धारण करना चाहिए। क्योंकि इस मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मन कब कहां कैसे धोखा दे जाए कोई नहीं। इसलिए मेरे बंधु, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन होए। ये मन ही तो है जो भटका के रखता है। मन ही मिलावत राम सो, और मन ही करत भजी। मन सुधर जाए तो राम से मिला दे, और बिगड़ जाए तो मिट्टी में मिला दे। हाँ जी, इसलिए मन को समझाना जरूरी है। वैराग्य भगवान की कृपा और गुरुजनों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। कोई कहे भैया हम तो ब्रह्मचारी हैं, काऊ ने ब्याह किया ही ना है तो ब्रह्मचारी है। कैसे वो ब्याह भयो ही नहीं, खूब कोशिश करी नहीं भयो तो ब्रह्मचारी बन गए भैया, बाबा जी बन गए। हम तो फलाहारी है, चो घर में अन्न नहीं ना। अब अन्न नहीं है तो फलाहारी बन गए, तो ये कोई बात नहीं हुई। त्याग उसे कहते हैं, सामने अंबार लगे हो और फिर भी निगाह उठा के देखने का भी मन न करे, उसे त्याग कहा जाता है। वो सही मायने में त्याग है। कुछ लोग बात बात में बाबा जी बनते हैं। हाँ, ने घरवाली से 4 बात रह जाए तो पहली धमकी जय ठोकर, अच्छा हाँ तुम्हें तो कदर ही ना है, हमारी बाबा जी है जाएंगे तब पता चलेगा। और भैया बाबा जी होना इतना सरल नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। एक भगत जी थे, सुन लो और आ जाओ।
भगत जी इनकी श्रीमती जी भैया बड़े प्रेम से सेवा करती, बड़ा भाव से समय समय पे सारी चीजें देती, लेकिन श्रीमान जी का गुस्सा तो नाक पे ही लटका रहे। अब रोज 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 नमक भी ज्यादा हो जाए तो बाबा जी बन जाए, मच्छर खा जाए तो बाबा जी है जाए। अब बेचारी वो देवी मैया इतनी दुखी रहने लगी कि उसने खुद खाना पीना छोड़ दिया कि भाई कैसे भी करके जे बाबा जी रुक जाए। एक दिन बैठी थी, सहेली आई, कहा बहन कहा बात है, तू कैसे सूख रही है? तो बोले कोई बात ना। बोले बता तो सही। तो माता ने ज्यादा देर बात रोक तो पाती, एक आध बार कह ली जी, उनकी बहुत बड़ी हिम्मत। जब दो चार बार ने पूछी तो कह दी, कहा अरे बहन कहा बताऊं, ये हमारे स्वामी जी है ना, कैसे वो कबहू खुश ही ना हो। हम खूब प्रयास करें, खूब कोशिश करें, लेकिन मुझे तो पता ना, रोज दिन में 20 बार तो बाबा जी हों। अब मैं कहा करूं, मेरी तो यही समझ में ना आवे। तो बस सहेली ने कही देख बहन तू मेरी बात मान। कहा बोले कि जब वो ये कहना बोले कि बाबा जी बनेंगे तो तू कह दी कि ठीक है महाराज बहुत है गई, अब तुम बन ही जाओ। बोले ना भैया वो वास्तव में चले जाएंगे। बोले गरजने वाले कभी नहीं बरसते, तो चिंता मत कर, कह के तो देख। और जीवन भर के लिए ऐसे सुधर जाएंगे कि जीवन भर कभी नाम नहीं लेंगे बाबा जी होने का। बाबा जी होना इतना सरल नहीं है। तो बोले फिर शाम को जब भोजन बनाने बैठी तो आज मैं थोड़ी ज्यादा खुशी में आ गई, तो रोटी फोटी चल गई, साग हुए सो ही बन गए होने को बढ़िया। अब जैसे ही खाए के टाइम जे बैठी, श्रीमान जी भोजन करके बैठे, श्रीमती जी थाली परस के लाई, जैसे मुंह में कोहर दिया, भैया ने मिर्च ज्यादा नमक गड़बड़, रोटी जली भैया आप थाली फेंक। तुम ऐसे नहीं मानोगे, बाबा जी है क्या? चूल्हे पे रोटी सेक रही थी, महीने कही तो ठीक है बहुत है गई कि हाँ भयो नाते यही सुन रहे हैं कि बाबा जी है जाएंगे, जाओ है जाओ बाबा जी तुम में हिम्मत हो तो। ओ भैया जे बात महीते पाम तकते भाई भाजे और गांव से 5-7 किलोमीटर दूर एक कोई महात्मा जी का आश्रम था, वहां पहुंच गए। बोले बाबा जी चेला बना लो। बाबा जी समझ के लड़के आया है, शाम तक गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सही बाबा गिरी झड़ जाएगा। तो बोले देख भैया ऐसा है, हम ऐसे किसी को चेला फेला नहीं बनाते, पहले परीक्षा लेते हैं, पहले देखते हैं कि हमारे लायक है कि नहीं। तो बोले फिर महाराज तुम जो कहोगे सो करूंगा, सिर के बल कहोगे खड़ा हो जाऊंगा, एक पैर से कहोगे खड़ा हो जाऊंगा, तुम जो कहोगे सो काम करूंगा गुरु जी, अब घर नहीं जाना। अरे ऐसी मेरी घरवाली। तो कोई बात नहीं भैया, तो एक काम कर, अंदर कुटिया में गए और माते जौ लेके आए साबुत, और साबुत जौ लाके श्रीमान जी के हाथ में दिए। ध्यान दीजिए, दिए, कहा इन्हें जौ को ले जा करके, हाँ जी सीताराम बोलो, जौ को लेकर के गाय को खिला दो, साबुत जौ, और गाय के पीछे पीछे घूमना। जब गाय गोबर करे तो उसके गोबर में साबुत जौ निकलेंगे, उन जौ को गोबर में से बीन करके, धो करके, सुखा करके, उसको कूट करके, उस जौ के आटे की रोटी बना करके दिन में एक बार खा के भजन करो 12 साल तक, उसके बाद तुम्हें दीक्षा चाहिए। आधा तो बाबागिरी नहीं कर गई, नियम सुनते, अब फिर भी नहीं माने तो गैया को जौ खवाए और पीछे पीछे जो धूप में सवरे दिन घूमे। अब तो घरवाली की याद आवे, एक एक पाम पे आह कितनी सेवा करती, एक एक गरम गरम रोटी खवाती, लेकिन जब जीभ में ऐसी आग लगी जो कबहू देख ही ना सका। हे ठाकुर जी अब जाऊं तो लौट के कैसे जाऊं, इतनी जोर से लड़के आए हूं कैसे जाऊं, एक उपाय बता दो, कैसे उन्हें एक बहाना मिल जाए, कबू नाम हूं नहीं लेंगे। एक दिन तो हो गया,
दूसरे दिन गुरुजी ने फिर जोर टपका दिए, लो भैया ले जाओ। अब तो चेला जी रास्ते में जा रहे हैं, बोले ठाकुर जी मोरी दक्षिणाएं करनी, तुम मुझे घर भेज दो, कैसे भी करके घर पहुंचा। तो तब तक कहा भयो कि जब भैया की एक भैंस है, तो वो भैंस कैसे वो छूट गई, और छूट के वहीं पहुंच गई जहाँ श्रीमान जी गैया के पीछे पीछे घूम रहे। बोले ओहो ये तो फिर हमारी भैंस है। सो गैया मैया के तो पाम छुए और दौड़ के भैंस की पूंछ पकड़ ली, भैया तू ही घर में ले जा सके, हम और कोई ना। सो भैंस की पूंछ पकड़ी और भैंस भाजी सीधी दरवाजे पे। श्रीमती जी खड़ी थी, आ गए बाबा जी, बोलो जय श्री राम। जय जय। अच्छा नहीं मानोगे बाबा जी करके छोड़ोगे। तो मेरे बंधु वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है मरकट वैराग्य, जो अभी हमने बताया। जरा सी परेशानी हुई, सोई भैया ने थैला में कपड़ा घर में लग जाए, चले वृंदावन, और नेक बढ़िया सब्जी बना दी, सही घर पे कहूँ चिंगेंगे भी नहीं। तो इसे कहते हैं मरकट वैरागी। जैसे बंदर एक डाल पर एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता, इसी तरह ऐसे लोग अपने विचारों पर ज्यादा देर नहीं रह पाते। तो इसे कहते हैं मरकट वैरागी। दूसरे होते हैं शमशान वैरागी। जब हमारे किसी अपने की मृत्यु हो जाती है, तब हम जब शमशान में पहुंचते हैं, बैठ के देखते हैं, सोचते हैं एक दिन ऐसा ही हाल मेरा भी होगा, मेरे बच्चे मुझे लेके आएंगे, ऐसे ही लकड़ी की चिता बनाएंगे और मुझे आग लगा दी जाएगी, कुछ ही पलों में धू धू करके जल जाएंगे। भैया आज मैं सब बुरे काम पर अब नहीं करेंगे कोई भी गलत काम। वहां जब तक चिता जल रही है तब तक तो भैया बड़े सुंदर सुंदर विचार उठ रहे हैं, और जैसे ही घर में आए शाम को यार दोस्त इकट्ठे हुए, भूल गए सीताराम। तो इसे कहते हैं शमशान वैराग्य। और तीसरा है सच्चा वैराग्य। सच्चा वैराग्य प्रभु कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से। एक बार जो कदम बढ़ गए वो कदम तुम पीछे नहीं लौटा, कभी नहीं लौटा। महाराज प्रियव्रत को समझाया और ये राजा बने। जब प्रियव्रत राजा बने, इनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल एक, वो क्या कि रात में जो अंधेरा हो जाता है, उस अंधेरे में लोग सोते हैं। यदि रात में भी सूर्योदय हो जाए तो मेरी प्रजा और ज्यादा कर्म करे, जितना कर्म करेंगे उतने सुखी बनेंगे। इसलिए महाराज प्रियव्रत ने अपनी तपस्या से एक बड़ा दिव्य रथ प्रकट किया। जैसे ही सूर्य अस्त होते, थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे ही सूर्य अस्त होते ये अपना रथ लेकर के निकलते और पुनः उजाला हो जाता, दिन हो जाता। 7 दिन हो गए, रात हो ही नहीं रही। जब रात नहीं होगी तो समय का चक्र कैसे बढ़ेगा, नित्य कर्म कैसे होगा, अग्निहोत्र कैसे होगा। देवताओं ने आकर के इन्हें रोका। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जो हमारी पृथ्वी के आसपास 7 समुद्र हैं, वह 7 समुद्र महाराज प्रियव्रत के उस रथ के पहिए से बने। इतना विशाल रथ रहा होगा कि जिस रथ के पहियों से बने हुए गड्ढे आज सागर कहलाए। हाँ जी, महाराज प्रियव्रत ने समय आने पर पुनः वैराग्य धारण किया और इनके वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है भरत। भरत जी महाराज बड़े सत्संगी थे। अंतिम समय में अपने चौथे चरण में जीवन को बनाने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए, तपस्या करने के लिए चले गए।
गंडकी नदी के किनारे, हाँ जी आसपास ही है ना यार, हाँ गंडकी नदी के किनारे ही महात्मा भरत जी ने अपनी कुटिया बनाई। वहां बैठे भजन करते हैं। एक दिन क्या होता है, भरत जी महाराज बैठे भजन कर रहे थे, एक हिरणी जो गर्भवती थी प्यास से व्याकुल जल पीने आती है। जैसे ही नदी के जल में मुंह लगाया, पीछे से एक सिंह ने दहाड़ मारी। प्यास की व्याकुलता, गर्मी की बेचैनी, प्रसव की पीड़ा, ये हिरणी घबरा गई और अपनी जान बचाने के लिए इसने उस नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई, लेकिन नदी में तो न जा सकी, पार तो न कर सकी, बीच नदी में गिर गई और उस घबराहट के कारण इसके उस गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में जन्म लिया। महात्मा भरत देख रहे हैं, माला झोली बगल में रखी खड़े हो रहे थे, तब तक वो जल में खिसकती हुई हिरनी किनारे तक पहुंची और उसके प्राण निकल गए। डर के मारे वो मर गई। इधर मां मर गई है, नवजात शिशु पानी में डूबता हुआ बहता हुआ जा रहा है। महात्मा कैसे खुद को रोक ले, दौड़ते हुए गए और उसे हिरण शावक को उठा लाया। हरी हरी घास लाकर के उसे खिलाई है और उस बालक का पालन करने लगे। हिरण का बच्चा बड़ा हुआ और अब महात्मा भरत जी केवल इनकी चिंता में इस हिरण के बच्चे के मोह में ऐसे फंस गए कि अंतिम समय में न राम की याद आ रही है, न मेरे श्याम की याद आ रही है। चिंता है तो किसकी? हिरण के बच्चे की। इतना बड़ा राज्य, आज्ञाकारी पुत्र, सुलक्षणा पत्नी, सबको छोड़ के जंगल में आके फंसे तो काहे में? हिरण के बच्चे। तो सावधान, अभी बता चुका हूं ना, मन भरोसा करने लायक नहीं है। आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, बैल बेच घोड़ी लई, खोदन लागे घास। जन्म तो मिला था मानव का कि तुम जाकर के भगवान का भजन करोगे, लेकिन दुनिया में आने के बाद भूल गए और सारा जीवन व्यर्थ के कामों में लगा दिया। कभी कोठी बना, कभी बंगला बना, कभी गाड़ी ले, कभी ये कर, कभी वो कर, और कब जीवन की शाम आ जाती है पता नहीं चलता जी। आदरणीय बंधुओं, अंतिम क्षण हिरण को देखते हुए महात्मा भरत ने अपने प्राण त्यागे। परिणाम अगला जन्म हिरण का मिला। हाँ, अंतिम क्षणों में जहां तुम्हारी बुद्धि चली जाएगी, अगला जन्म वही मिलेगा। मेरी माताओं बंधुओं, लेकिन तपस्या के कारण इनको पिछले जन्म की याद बनी रही। जंगल में रहते हुए भी इन्होंने हरी घास नहीं खाई, सूखी घास खाते हैं, एकांत में पड़े रहते हैं। एक दिन ये हिरणों के झुंड में घूमते घूमते वहां पहुंचे जहां झोपड़ी बनी थी, महात्मा भरत की कुटिया बनी थी। देखते ही सोचने लगे, हो कैसे जीवन का सत्यानाश किया है मैंने। उसी कुटिया के सामने अपना आधा शरीर इन्होंने जल में डुबा दिया। हिरण ने आधा शरीर जल में डुबा दिया और आधा किनारे पे पड़ा है। और इसी प्रकार उसी जगह पड़े अपने प्राण त्याग दिए। भगवान ने फिर कृपा करी और तीसरे जन्म में एक आंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण की 2 पत्नियां हैं। एक के कई संतान हैं और दूसरे के एक जुड़वा संतान हुई, एक बेटी और एक बेटा।
बेटा हुआ है वो यही महात्मा भरत है। अब भरत जी जानते सब है, भरत जी जानते सब है, लेकिन बोलते कभी नहीं। जब थोड़े बड़े हुए क्या होता है, जनेऊ, ब्राह्मण का पहला संस्कार यज्ञोपवीत इनको दिया पिताजी ने। गायत्री मंत्र कान में दिया, बेटा तू अब वेद का अधिकारी हो गया। जानते सब है लेकिन बोले नहीं, एक लाइन भी नहीं सुनाई, क्योंकि जे मुझे पढ़ाने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, हाँ जी अपने काम का बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो जानते हुए भी कभी बोले नहीं। पिताजी पढ़ाते 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 थक बोले भैया बालक है या जड़, तब से उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। तो महात्मा श्री जड़ भरत जी महाराज। पिताजी बेचारे पढ़ाते पढ़ाते दुनिया से ही चले गए, जे नहीं पढ़े। माता जी भी चली गई। माता पिता नहीं रहते तो भाई और भाभियां कैसा व्यवहार करते होंगे, हैं? ये छुपा नहीं। सीधा क्या हुआ, रात की बासी रोटी ऐसे फेंक के देते जैसे कुत्ते को डाली जाती है। फिर भी जड़ भरत जी महाराज बड़े प्रेम से पाते और हाजी बढ़िया हुआ है भले चल गए। और इनके जो भाई है ना, उनकी पत्नियां इन्हें रोज बादाम का हलवा खिलाती हैं और फिर भी हैं हमारे जैसे 250 ग्राम के पहलवान। खूब खिलाया बेचारा को, खूब। हमारे डॉक्टर साहब 2 साल में दे दवाई लगी, छोड़िए महाराज मोटे है जा, ये थे वैसे के वैसे ही। तो भैया रे जो खाते पीते नहीं है वो तो बड़े बड़े चंगे हो रहे। आज बढ़िया इतने लोगों की सेवा खा खा के आज वैसे के वैसे पड़े। क्यों? तुलसी बिरवा बाग की सींचत हूँ मुरझाए, तुलसी बिरवा बाग की सींचत हूँ मुरझाए। राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया, राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया, पर्वत पे हरिया, पर्वत पे हरिया, पर्वत पे। अपने बगीचे में लगाया गया पौधा दोनों समय जल देने पे भी सूख जाता है। जो वृक्ष पर्वत पे उगते हैं उन्हें जल देने कौन जाता है, लेकिन वो तो कभी नहीं सूखते। तो राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया। जय हो। जड़ भरत जी महाराज तो भगवान के भक्त हैं। भाभियों ने देखा जो सारा दिन पड़ा रहता है, कोई काम धाम करता नहीं, अपने पतियों से कहा भैया इसे भी लगाओ, ने ढल्ले को काहे वो सारा दिन बिठा के खिलाते हो। एक आदमी इस महंगाई के जमाने में कितना महंगा पड़ता है ये जानते नहीं हो क्या? भाइयों ने कहा अरे भरत जाओ जाकर खेत पे, चिड़ियां लगी हैं, फसल खड़ी है, जाकर के चिड़ियों को भगाना। जड़ भरत जी पहुंचे, बैठ गए आसन लगा करके। नन्हे नन्हे पक्षी उड़ते हुए आए और आकर के बड़े प्रेम से हाजी पाने लगे। भाइयों ने कहा था चिड़िया भगानी है, और जड़ भरत जी महाराज सोच रहे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया